बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे अर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के बारे में अर्हीनियस का जो कंसेप्ट था वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में। अर्हीनियस क्या कहते हैं एसिड के बारे में, पहले हम एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्हीनियस का जो कंसेप्ट है एसिड के बारे में, वो कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो हमें H पॉजिटिव आयंस देगा सोल्यूशन में, तो इसको हम क्या कहलाएंगे, एसिड। तो अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड्स क्या है, एसिड्स आर सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयंस एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन सोल्यूशन। वो सब्सटेंस जो हमें H प्लस आयंस देगा, जो कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा सोल्यूशन में, जब हमें पॉजिटिव H प्लस आयंस देगा, H पॉजिटिव आयंस, तो उसको हम क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में H2O, तो ये हमें क्या देगा, H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयंस। तो इसने हमें क्या दिया, H3O पॉजिटिव आयंस हमें दिया। तो अर्हीनियस कंसेप्ट यही कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो हमें H पॉजिटिव आयंस दे या H3O पॉजिटिव आयंस दे सोल्यूशन में, तो इसको हम एसिड कहलाएंगे। तो ये जो है एसिड हो गया HCl, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें H3O पॉजिटिव आयंस दिया है। तो अर्हीनियस का कंसेप्ट बेस के बारे में क्या है, चले पढ़ते हैं। तो बेस क्या है, बेस जो है ये बेटर होगा, ठीक है। जिस तरह एसिड सोर होगा टेस्ट में, इस तरह ये टेस्ट में बेटर होगा और स्लिपरी होगा, ठीक है, स्लिपरी होगा। तो अर्हीनियस का जो कंसेप्ट है बेस के बारे में वो ये है, मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूँ। अर्हीनियस का कंसेप्ट बेस के बारे में क्या है, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस ऑल द सब्सटेंसेस दैट गिव्स OH नेगेटिव आयंस, क्या, OH नेगेटिव आयंस एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस इन सोल्यूशन। वो सारे सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयंस देगा, जिसको हम नेगेटिवली चार्ज आयन कहेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज आयन देगा सोल्यूशन में, इसको हम क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, वो किस तरह। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। इसको जब हम डिज़ोल्व करेंगे एक्वस सोल्यूशन में, तो ये हमें क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। तो इसने हमें क्या दिया, OH नेगेटिव आयंस इसने हमें दिया। तो इसका मतलब ये हो गया, अर्हीनियस कंसेप्ट यही कहते हैं कि सारे सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयंस देगा सोल्यूशन में, तो वो हमें इसको क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। तो NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि इसने हमें OH नेगेटिव आयंस दिया। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें, तो बेस जो है ये दो तरह के होते हैं। अगर हम फर्दर मॉडिफाइड करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक जो है मेटालिक ऑक्साइड की तरह होते हैं, एक जो है मेटालिक ऑक्साइड, इसको हम बेस कहते हैं, और दूसरा जो है या हाइड्रोक्साइड, क्या, हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, बेसिस। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या है, चूंकि मेटालिक ऑक्साइड हो गया, तो ये क्या है, बेस है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको हम कहते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड हो गया ना, तो हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या आ गया, हाइड्रोक्साइड आ गया ना, तो हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिस है। तो इसका ये फर्दर मॉडिफिकेशन है, ठीक है। या तो फिर ये मेटालिक ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा। अल्कली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अल्कली क्या है, अल्कली ये जो है एक स्पेशल कैटेगरी है बेसिस का, ठीक है। और ये जो है, जो बेसिक हाइड्रोक्साइड है, इसको हम अल्कली कहते हैं, जो सॉल्युबल इन वाटर हो, ठीक है। क्या, बेसिक हाइड्रोक्साइड, जो बेसिक हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड तो आप लोग जानते होंगे, बेसिक हाइड्रोक्साइड, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो सॉल्युबल इन वाटर हो, क्या हो, सॉल्युबल इन वाटर, बेसिक हाइड्रोक्साइड और सॉल्युबल इन वाटर जो हो, वो उस हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
तो ये सारे क्या है, ये अल्कली है, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्युबल इन वाटर है। अगर हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करें तो ये क्या हमें देगा, ये आइंस हमें देगा, Na पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस ये हमें देगा। तो सॉल्युबल इन वाटर है और हाइड्रोक्साइड है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अल्कली। पर मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। सारे जो अल्कलीज है ये बेसिस होता है, लेकिन सारे जो बेसिस है ये अल्कली नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स इस सेंटेंस के लिख दिए। तो आयरन हाइड्रोक्साइड जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो जब इनसॉल्युबल इन वाटर हो गया तो ये अल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्कली जो है ये सॉल्युबल इन वाटर है और ये इनसॉल्युबल है, तो ये अल्कली नहीं हो, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर हम देख लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है। क्यों? क्योंकि अगर हम NaOH को डिसॉल्व करते हैं एक्वस सोल्यूशन में तो ये Na पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस हमें देते हैं, तो ये सॉल्युबल इन वाटर है और ये क्या है, अल्कली है। तो जब अल्कली है तो सारे अल्कली क्या है, बेसिस है। क्या है, अल्कली और बेसिस। तो जब अल्कली है तो ये बेसिस हो गया, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स का क्लासिफिकेशन ये है कि एसिड जो है 2 तरह के हैं, एक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा जो है वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स है जो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में और ये हमें प्रोड्यूस करता है हाई कंसंट्रेशन में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स है, वो एसिड्स जो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। क्या? कम्प्लीटली आयोनाइज, ठीक है, कम्प्लीटली आयोनाइज होता है और हमें प्रोड्यूस करता है क्या, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। जो हाई कंसंट्रेशन में हमें हाइड्रोनियम आयंस प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस किसको हम कहते हैं, यानी H3O पॉजिटिव आयंस, ठीक है। यानी वो एसिड्स जो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है और हमें प्रोड्यूस करता है हाई कंसंट्रेशन में क्या, H3O पॉजिटिव आयंस। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उस एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल HCl, अगर हम HCl को ले लें और इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, H3O पॉजिटिव आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इसने हमें क्या प्रोवाइड किया, H3O पॉजिटिव आयंस, यानी हाइड्रोनियम आयंस इसने हमें हाई कंसंट्रेशन में इसने प्रोड्यूस किया, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया। और इसको हम सिंगल एरो से पहचानेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। पार्शियली आयोनाइज होता है उसको हम वीक एसिड कहते हैं, लेकिन हमें ये हमें प्रोड्यूस करेगा लेस कंसंट्रेशन में हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, अगर हम एसिटिक एसिड को ले लें और अगर हम इसको H2O में डिसॉल्व करें वाटर में, इसको हम डबल एरो से पहचानेंगे। क्या? डबल एरो। तो ये हमें प्रोड्यूस करेगा H3O पॉजिटिव आयंस प्लस CH3COO नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो डबल एरो है, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज होता है। इस तरह एसिड्स का क्लासिफिकेशन था, इसी तरह बेसिस का भी क्लासिफिकेशन है। तो बेसिस जो है ये भी 2 तरह के हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस और एक है वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस जो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है और हमें प्रोड्यूस करता है हाई कंसंट्रेशन में OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। क्या करता है, जो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज प्रोड्यूस करेगा क्या, हाई कंसंट्रेशन में हमें प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, उस बेस को स्ट्रॉन्ग बेस इसको हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये हमें क्या देगा, Na पॉजिटिव आयंस देगा प्लस OH नेगेटिव आयंस ये हमें देगा। तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया और इसने हमें क्या दिया, OH नेगेटिव आयंस इसने हमें दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। वीक बेसिस, वीक बेसिस क्या है, वीक बेसिस वो बेसिस जो पार्शियली आयोनाइज होता है। क्या? पार्शियली आयोनाइज होता है, पार्शियली आयोनाइज, ठीक है। और ये हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, लेस कंसंट्रेशन में हाइड्रोनियम आयंस। क्या? ये हमें प्रोड्यूस करेगा लेस कंसंट्रेशन में OH नेगेटिव आयंस, ये हमें प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे, वीक बेसिस। फॉर एग्जांपल NH4OH, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। जब ये पार्शियली डिसॉल्व होगा, आयोनाइज होगा, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, NH4 पॉजिटिव आयंस हमें प्रोवाइड करेगा प्लस OH नेगेटिव आयंस ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये
पर्शली आयोनाइज हो गया, क्योंकि इसमें डबल एरो भी आ गया। ये इसकी निशानदही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में जो है सिंगल एरो होगा और वीक बेसिस में जो है डबल एरो होगा, क्योंकि ये पर्शली आयोनाइज होता है, ठीक है। तो इसने हमें OH नेगेटिव आयन दिया, तो इसको हम क्या कहलाएंगे, वीक बेस। आज की लेक्चर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।